त्रिपुरी प्रणाम दर्शकों, आपके अपने मनपसंद शो अपनी बात के आज हमारे बीच में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक श्री परमेश जलोटे जी उपस्थित हैं। एक साफ सुथरी छवि, एक सात्विक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब प्रशासन पे बैठता है तो किस तरह आमजन को लाभ दिलाता है और आमजन को क्या मैसेज देता है, इन सभी बात को रखने के लिए अपनी बात आज जलोटे जी हमारे बीच में हैं। जलोटे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दर्शक जानना चाहते हैं कि जो आपका विभाग है आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, तो कैसे काम करता है और आम जनता को अगर कोई परेशानी हो तो क्या करे? देखिए, 74th अमेंडमेंट के बाद अर्बन लोकल बॉडीज को काफ़ी अधिकार दिए गए और धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें निकायों को फाइनेंशियली भी काफ़ी इक्विप किया जा रहा है। फाइनेंशियल स्थिति भी उनको गवर्नमेंट से ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रही हैं। तो नगर पालिकाओं का रोल, अर्बन लोकल बॉडीज़ का रोल बहुत बढ़ गया है, जिसमें लगभग बहुत तरह की सर्विसेज नगर पालिकाएँ आमजन को दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। तो नगर पालिकाएं कोशिश कर रही हैं कि वो अपेक्षाओं पे खरा उतरें और सारी सर्विसेज जो जनता चाह रही है वो उनको मिल पाए। लेकिन नगर पालिकाओं की भी अपेक्षा रहती है कि जनता भी उनका सहयोग करे। जैसे स्वच्छता अभियान है, इसमें अगर बिना जन सहयोग के लगभग असंभव है कि किसी भी शहर को साफ रखा जा सके। अगर 1 लाख आबादी का शहर है और उसमें मुश्किल से 500 सफाई कर्मचारी हैं, तो वो पूरे शहर को साफ रख सकें, ये संभव नहीं है जब तक कि जनता का सहयोग उसमें ना मिले। तो इसी तरह अन्य सेवाएं भी हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में नगर पालिका के लोग राउंड द ईयर काम करते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो। हर तरह के चैलेंजेस नगर पालिका के लोगों को फेस करने पड़ते हैं। बरसात में वाटर लॉगिंग हो जाती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम आती है, तो उसमें वो भले ही रात में 12 बजे ये स्थिति हो, लोग उठ के जाते हैं। गर्मी में आग लगने की घटनाएं बहुत होती हैं, तो फायर ब्रिगेड भेजना, समय पे भेजना और उसको करवाना एक चैलेंज होता ही है। बरसात, जाड़े में आग की व्यवस्था करना, सारी चीज़ें जो लोग इस तरह के सड़कों पे रहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना, और भी बहुत सारे चैलेंजेस जो नगर पालिकाओं को करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ शहर का डेवलपमेंट भी एक रहता है कि हमें अतिक्रमण हटा के रोड बनाना है, और जिसमें नागरिकों का चैलेंज होता है कि वो अतिक्रमण नहीं तोड़ना चाहते हैं। और जबकि विदाउट प्रॉपर अतिक्रमण तोड़े हम ये काम अगर कर भी देते हैं तो वो उतना सुंदर भी नहीं दिखता है और उतना स्थायी भी नहीं होता है कि देर सबेर वो फिर दिक्कत पैदा करता है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके हिसाब से नगर पालिकाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। कुछ एक जगह लोग ठीक नहीं रहते तो वहाँ स्थितियों में कंप्लेंट आती है तो उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन और उसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जनप्रतिनिधि भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, सारी जगह काम कर रहे हैं। फिर वही बात है कि जहाँ जैसे लोग हैं उस हिसाब से काम होता है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ई गवर्नेंस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है सर्विसेज को सुधारने में, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ होना है कि हम नागरिकों को सही सुविधाएं, जैसे जिस प्रकार रेलवे ने अपनी सेवाओं को सुधार किया है, उस स्तर पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सोच करना है। लेकिन अभी तो नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे इस स्तर तक का ई गवर्नेंस सिस्टम लागू हो जाए कि हम नागरिकों को बिना तकलीफ के, बिना प्रॉब्लम के हम सारी सेवाएं दे सकें। एक कॉमन शिकायत है पब्लिक की, और लगभग अधिकांश निकायों में शिकायत है कि अधिकारी मिलते नहीं, सीट पे बैठते नहीं और मोबाइल उठाते नहीं। इसके लिए कोई विभाग की तरफ से कोई दिशा निर्देश है क्या संबंधित अधिकारियों के लिए? नहीं, दिशा निर्देश तो डेफिनेटली है कि बैठना है, लेकिन बहुत सारे, चूंकि नगर पालिकाओं में काम अधिकांश कर्मचारियों का फील्ड का होता है। सफाई व्यवस्था देखनी है तो फील्ड में जाके देखनी है, रोड बन रही है, अतिक्रमण तोड़वाना है तो फील्ड में जाके देखना है। तो जो क्लरिकल स्टाफ है वो ऑफिस में रहे,
और जो फील्ड का स्टाफ है उसको ऑफिस में भी काम करना होता है, फील्ड में भी जाके काम करना होता है। तो स्थितियां, हालांकि उसके बावजूद भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि क्लरिकल स्टाफ भी समय पे नहीं बैठते हैं, तो उनके खिलाफ जब भी इस तरह की शिकायत आती है कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर हमारे जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग को बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। किसी का वृद्धावस्था का प्रकरण है, वार्ड पार्षद के पास अगर वो व्यक्ति पहुंचता है तो जो उस वार्ड के पार्षद हैं वो नगर पालिका में जाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। ये बहुत ही मतलब इसमें कायदे से लोकतंत्र का जो थर्ड टियर है वो वास्तव में बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। बीच में जब नगर पालिकाएं में प्रशासक पीरियड था तो इस तरह की शिकायतें काफ़ी बढ़ गई थी कि जो लोगों की शिकायतें थी वो प्रॉपर ढंग से एड्रेस नहीं हो पा रही थी। तो हमारे जो वार्ड पार्षद होते हैं और जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से ये सारी शिकायतें बहुत सही ढंग से हल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी बहुत जगह नगर पालिकाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है जिससे कि लोग समय पे आएँ और समय पे जाएं। लेकिन फिर भी फील्ड की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत जगह कई बार ये भी होता है कि हमारे ऑफिस स्टाफ को भी हमको फील्ड पे लगाना पड़ता है। बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, जन कल्याण कार्यक्रम जैसे इस समय चल रहा है, तो हमको बहुत सारे स्टाफ को फील्ड पे डिप्लॉय करना पड़ता है। तो इन सब की मजबूरियों के बीच में भी नगर पालिकाएं काम कर रही हैं। आपने प्रशासकीय राज और लोकतांत्रिक राज दोनों का एक संक्षिप्त में बताया कौन सा राज का काम कैसा था। तो ऐसा लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना तंत्र अच्छा होगा। निश्चित रूप से। और आम जन को लाभ मिलेगा, बिल्कुल ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मेजॉरिटी, ज्यादातर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने काम में हस्तक्षेप जनप्रतिनिधियों का नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं तो उस समय गलत निर्णय लेने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो डेमोक्रेसी का ये फायदा है। गलत निर्णय आप बंद कमरे में बैठ के ले लें और लागू कर दें, बाद में पता लगे कि गलत है, तो उसके इम्पैक्ट बहुत दूर तक होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने में देर हो सकती है, लेकिन गलत होने की संभावनाएं काफी कम होती है। एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि आपकी है और सामान्यतः अधिकारी के ऊपर विभिन्न तरह के आरोप लगते हैं जो आपके ऊपर अभी तक नहीं लगे, किसी ने लगाए नहीं। कैसा लगता है आपको? नहीं, लगाए क्यों नहीं है, लगाए हैं, डेफिनेटली लगाए हैं। बहुत सारी शिकायतें होती हैं, ऐसा नहीं है कि लगाए नहीं गए हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आप कभी भी कोई काम करते हैं तो इस तरह की आरोप लगना स्वाभाविक है। मतलब अपने यहाँ जो भी सिस्टम डेवलप हुआ है उसमें कभी भी कोई काम करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण ये सारे काम कर रहे हैं, तो आरोप लगते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, उन सबके बीच में ही अपने को काम करना है। एक अच्छे प्रशासक के साथ आपके साथ एक मानवीय पक्ष भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। आप एक मिशन के रूप में भी समाज सेवा का काम करते हैं। आम जनता उस पक्ष को भी जानना चाहती है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये तो खैर मेरा सौभाग्य है कि हम हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट रामचंद्र मिशन से पिछले करीब 24 साल से जुड़े हैं। ये एक आध्यात्मिक संस्था है जो ध्यान के माध्यम से आप कैसे इवॉल्व हो सकते हैं उस पर काम करती है। और बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है जिसमें प्राणाहुति बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि गुरु के माध्यम से प्राणाहुति मिलती है और उसमें आपको ध्यान करने में मदद मिलती है। नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि ध्यान करना जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब ज़रूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान आपको कंपोज होने में, आपको सही निर्णय लेने में, आपको बैलेंस होने में, आपकी सांसारिक और आध्यात्मिक स्थिति को बैलेंस करने में सहयोग करता है। आपको विभिन्न डिसीजंस जो जीवन में लेने पड़ते हैं उसमें भी सहयोग करता है। तो जब हम जवान हैं, जब हमको अपनी लाइफ के संबंध में बहुत सारे निर्णय लेने हैं, उस समय ही हमको इस तरह की एक व्यवस्था, एक तरह का सिस्टम हमारे पास होना चाहिए कि हम सही निर्णय ले सकें। ध्यान इसमें हेल्प करता है। तो इसलिए ध्यान के संबंध में तो मेरा मानना है कि जो जितनी जल्दी ध्यान की सिस्टम, जिस भी सिस्टम को आप फॉलो करें, उस सिस्टम से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा है। चाहे कोई विद्यार्थी है, 20 साल का है, उसको अपने करियर से संबंधित निर्णय लेने हैं, अपनी लाइफ के संबंध में और भी तमाम तरह के निर्णय लेने होते हैं। तो अगर आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनुभव में आती है कि आप
एक तरह का ये मानिए कि जो हृदय की आवाज़ है वो सुनाई पड़ती है और उसमें आप सही निर्णय लेने की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये आदमी का मस्तिष्क तो धोखा दे सकता है, हृदय धोखा नहीं दे सकता। हृदय को सुनने की जो क्षमता है वो ध्यान पैदा करता है। तो आदमी सही निर्णय लेगा तो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो इस माध्यम से ध्यान करना तो सभी को चाहिए। जिस भी सिस्टम को आप फॉलो करें और ईमानदारी से करें तो आपको जीवन में बैलेंस आएगा। आपका मतलब आध्यात्मिक होना केवल सांसारिक पक्ष को इग्नोर नहीं करना है, आपको बैलेंस बनाना है। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे आप अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं, उसमें ध्यान की इंपॉर्टेंट भूमिका है, आपको हेल्प करता है, जो कि हार्टफुलनेस ने निश्चित रूप से हमें दिया है। इसके लिए तो हम अत्यंत आभारी हैं। एक लाइन में सोसाइटी के लिए मैसेज। आम जन को कोई मैसेज जो शॉर्ट में 1-2 लाइन में आप देना चाहें? नहीं, उसके लिए तो हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम मैसेज दे सके। हाँ, लेकिन मेरा ही मानना है कि अंदर बाहर जितना एक हो सके कोशिश करनी चाहिए लोगों को। वो आपको जीवन में संतुष्टि और सही दिशा देता है। आप जो अंदर से सोचते हैं वही कोशिश करें कि बाहर भी वैसे ही है, तो ये अच्छा है। मतलब ये जीवन जीने के लिए सबसे सही तरीका है। मेरे लिए तो मेरे बराबर मानना है कि द पाथ ऑफ जो ट्रुथ है इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मतलब वो थोड़े दिन लोगों को लगता हैगा कि यार कठिनाई है, कठिन है, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग समझ जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती, हो जाता है। आप सुन रहे थे नगरीय प्रशासन विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री परमेश जलोटे जी को। बहुत ही सात्विक, सादी, आध्यात्मिक और धार्मिक भाषा में आम जन को इन्होंने शुभकामनाएं और संदेश दिया कि हमको अपना जीवन यापन कैसे करना है और किन मूल्यों के साथ हमको जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस पद पे आसीन हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई उन्होंने। एक स्वच्छ भारत की मुहिम चलाई है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये परिवर्तन देखने में सोसाइटी को मिल रहा है। आपका विभाग इसमें क्या कर रहा है और आम जन से क्या चाहते हैं? ये निश्चित रूप से 2016 से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तब से निकायों ने काफ़ी काम किया है और सरकार ने भी काफ़ी मदद की है, फाइनेंशियली भी और हर तरह से। लेकिन ये बात बार बार उभर कर आ रही है कि बिना जनता के सहयोग के हम इस कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं। 1 लाख लोग गंदगी करें और उसको 500 लोग साफ कर दें, ये लगभग असंभव है। नगर पालिकाओं को अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। कचरा गाड़ी रोज जानी चाहिए, समय पे जानी चाहिए, जिससे कि आम आदमी अपना कचरा उस गाड़ी में डाल सके। लेकिन गाड़ी जाए और आदमी कचरा ना डाल के थोड़ी देर बाद कहीं और किसी ढेर में डाल आए, ये गलत चीजें हैं जो कि अपेक्षित है जनता से कि वो जनता जब भी गाड़ी जाए जैसे भी एडजस्ट करके टाइम उसमें अपना कचरा डाले। एक बार कचरा अगर गाड़ी के अलावा कहीं और गया तो उसको झाड़ू लगा के साफ करना लगभग असंभव है। हालांकि उसके बावजूद भी निकाय ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर हमको इस सिस्टम पे आना ही पड़ेगा कि हमारा कचरा जब भी गाड़ी जाए उसी में आए, जिससे कि हम उस कचरे को सीधे ट्रंचिंग ग्राउंड में भेज सकें। और शहर तो जनता से मेरी ये अपेक्षा है, मेरा बल्कि अपील भी है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हमारे निकाय के कर्मचारियों को करें, जिससे कि आपका ही शहर स्वच्छ होगा, साफ होगा। और बीमारियां आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ जुड़ी हैं। मतलब यदि शहर स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से बीमारियों का जो सिस्टम बनता है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे जिस तरह की बीमारियां हो, वो कम होंगी ही होंगी। सफाई रखने से हमको इन सब का लाभ मिलेगा। तो जनता जितना ज़्यादा सहयोग करेगी उतना हमको फायदा होगा।